क्वेश्चन 11 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 टेंथ क्लास मैथ्स का। क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें और जस्टिफाई योर आंसर। ये एमसीक्यूज़ में तो हो सकता है आपके पास आए ना आए, लेकिन फिर भी रीजंस भी हो सकते हैं एमसीक्यूज़ में। आपको तैयारी हर टाइप से होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला है वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट करने के लिए कि टेंजेंट एक ट्राइंगल है, टेंजेंट ए होता है, ये मान लीजिए ए है, टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा, और टेंजेंट ए की वैल्यू 1 से छोटी होगी अगर बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर से। मतलब नोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो मतलब ऊपर परपेंडिकुलर अगर बड़ा होगा बेस से तो ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, छोटा होगा तो छोटी होगी। अब आप बताइए, परपेंडिकुलर क्या हमेशा बेस से बड़ा होता है, इक्वल होता है, या छोटा भी हो सकता है, क्या होता है? अब हमें पता है कुछ भी हो सकता है। परपेंडिकुलर और बेस में ऐसा कुछ नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा ही हो, परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है बेस से और छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये है फॉल्स। तो इसका रीज़न हमें बोलना है साइड्स ऑफ राइट एंगल मे हैव ऑफ एनी लेंथ। साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल मे हैव, साइड्स की बजाय परपेंडिकुलर एंड बेस ले सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ राइट ट्रायंगल मे हैव ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, तो पहले का तो ये रीज़न हो गया। अब आ गया सेकंड। सिकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। सिकेंट होता है कोस का उल्टा, मतलब कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस क्या 12 हो सकता है, बेस 5 हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस राइट ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड होती है। अगर ऊपर वाला यहाँ पे हाइपोटेन्यूस छोटा होता और बेस बड़ा होता, उल्टा होता, ये 5.12 होता, तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाइपोटेन्यूस 5 और बेस 12 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस 12 और बेस 5 हो सकता है, तो इट इज़ पॉसिबल। हम ये ट्रू है सेकंड वाला, और इसका रीज़न लिख सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, बेस। ठीक है, तो थर्ड आ गया कोस ए इज एब्रीविएशन टू कोसिकेंट। नो, कोस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, कोस होता है कोसाइन, कोसिकेंट तो कोसेक, उसको कोसेक लिखते हैं, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये है फॉल्स, थर्ड वाला है फॉल्स। कोस इज एब्रीविएशन फॉर कोसाइन, नॉट कोसिकेंट। कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नो नो नो, ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया है। कोट ए का मतलब ये नहीं है कि कोट और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। विदाउट ए कोट इज नथिंग। ठीक है, तो विदाउट ए कोट हैज़ नो मीनिंग, यही आपने लिखना है, इट इज़ फॉल्स। विदाउट ए कोट हैज़ नो मीनिंग। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा बताइए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या 4/3 हो सकता है? हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बड़ा है, ये नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट पार्ट की तरह है ना, सेकंड पार्ट की तरह। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का रीजन हमने लिखा था हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, और ये है फॉल्स। तो ओनली सेकंड वाला ट्रू है, बाकी सब फॉल्स हैं। रीजंस मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से मैं आपको थोड़े से और इसमें बेसिक चीज़ें बता देता हूं जो कि आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स के अंदर काम आएंगी। एक है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो अब आपको पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनियस से छोटा होता है, मतलब कि अगर मान लो ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, तो ये हमेशा जो ओवरऑल वैल्यू है ये 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी। क्या 1 के इक्वल हो सकती है? देखिए, ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में वैसे पढ़ेंगे। अगर थीटा को करते 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 जीरो पे ले जाया जाए, जीरो लेके जाया जाए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, हालांकि वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, लेकिन थीटा को अगर 90 कर दिया जाए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो जाएंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक, तो ऑप्शंस में
जो भी आता है मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा की 1 होगी। तो ये ऑप्शन के अंदर मैं आपको दे दूँ 1 है, 1/2 है, √3/2 है और 3 है, तो आपको ये चूज़ करना है। ऐसे ही ये बताइए, अगर ए कोई एक्यूट एंगल हो, किसी राइट ट्रायंगल का एक्यूट एंगल हो, तो साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू बताइए। मैक्सिमम साइन ए की वैल्यू क्या होगी? इज इट इक्वल टू 1 और इट इज़ ग्रेटर देन 1, इट इज़ लेस देन 1 और इक्वल टू 3? बताइए क्या होगी। तो सिंपली हम एक काम करते हैं, कोई ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा बी सी अपॉन ए सी, और कोस ए क्या होगा? कोस ए होगा ए बी अपॉन ए सी। क्या इसको सॉल्व करें? ए सी ऊपर आ गया बी सी प्लस ए बी। ये बताओ 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, 1 से छोटा है, क्या है? हमें पता है ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ए बी और बी सी को मिला के ए बी प्लस बी सी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी। तो ऊपर बड़ा है, नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब ये जो ओवरऑल इसकी वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरीके का और देता हूँ। विच इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। tan थीटा इज इक्वल टू 3, साइन थीटा इज इक्वल टू 3, सिकेंड थीटा इज इक्वल टू 3, कोड थीटा इज इक्वल टू 3। ये बताइए कि इनमें से कौन इनकरेक्ट है। ये तो हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये तो साथ ही हमें पता लग जाएगा, हमने अभी किया है। क्या बाकी सही है? आप फिर भी चेक कर लीजिए। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर परपेंडिकुलर 9 हो, बेस 3 हो, तो 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। सेकंड होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो इसमें भी हो सकता है, हाइपोटेनियस बड़ा ही होगा। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी बेस 9 और परपेंडिकुलर 3 हो सकता है। लेकिन साइन थीटा कभी भी 3 नहीं हो सकता। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, माइंड खुला रखना है, माइंड ओपन रखना है। आपको एमसीक्यूज़ के लिए कंसेप्चुअल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका जवाब दूंगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट होता है, और यहाँ से एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट।